सबसे पहला कंप्यूटर ENIAC है, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल न्यूमेरल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो हिंदी को लाने का एक प्रयास गृह मंत्रालय द्वारा जो है सबसे पहले किया गया था। आज दुनिया में और हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 3rd सेमेस्टर के BCA के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो इस सेमेस्टर यूनिट 4 के अंतर्गत जो आपके लिए कंप्यूटर और हिंदी है, इसमें आज मैं कंप्यूटर की परिभाषा और उसकी आवश्यकता के बारे में जानकारी दूंगी। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक और गणक यंत्र कहा जाता है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म है। कंप्यूटर का आविष्कार जो है ब्रिटेन के चार्ल्स बेबेज ने 1834 में कंप्यूटर का आविष्कार किया था। 1834 को कंप्यूटर का आविष्कार किया था। चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा जो है वो 1970 के दशक की शुरुआत में जो है अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक डेनिस एम रिची द्वारा बेल लेबोरेटरीज, यानी जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है उसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग जो है उसकी शुरुआत डेनिस एम रिची ने बेल लेबोरेटरी में जो है अमेरिका में की थी। पहले AT&T बेल लेबोरेटरीज में विकसित की गई थी कंप्यूटर की आधारभूत भाषा मशीनरी भाषा है। कंप्यूटर की आधारभूत भाषा जो है वो मशीनरी भाषा है, मशीनरी लैंग्वेज है, जो कि 0 और 1 ये 2 अंकों से ही इसकी प्रोग्रामिंग की गई है। इसकी प्रोग्रामिंग जो है 0 और 1, 0 और 1 ये 2 अंकों से प्रोग्रामिंग जो है इसकी लिखी जाती है। इसे कंप्यूटर का मशीन संकेत भी कहा जाता है। जो 2 अंक है 0 और 1, इसे मशीन संकेत भी कहा जाता है। ये एक मात्र कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, ये एकमात्र कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसे बाइनरी लैंग्वेज भी यानी बाइनरी कोड भी कहा जाता है अंग्रेजी में। इसे ये जो मशीनरी भाषा है कंप्यूटर द्वारा सीधे सीधे समझी जाती है। ये एक ही मात्र भाषा है जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में की जाती है। सबसे पहला कंप्यूटर ENIAC है, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल न्यूमेरल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENIAC कंप्यूटर को अमेरिका के शहर फिलाडेल्फिया में सन 1945 में इसका आविष्कार हुआ था, इसे बनाया गया था। कंप्यूटर जो है भारत में 1952 में क्या है आया। इसकी शुरुआत जो है 1952 में भारत में कंप्यूटर की शुरुआत हुई, वो भी कोलकाता में जो है इसकी शुरुआत हुई। 1965 के आसपास देवनागरी लिपि को लेकर कंप्यूटर पर काम शुरू हुआ। जो हमारी हिंदी भाषा की लिपि है, देवनागरी लिपि को लेकर 1965 से इसका काम शुरू हुआ। फिर जो है और 1970 के बाद आशा अनुरूप कुछ इसमें सफलता मिल गई थी। इसे IL हैदराबाद की एक कंपनी 1977 में यानी 1977 में हिंदी में फोर्ट्रॉन नामक
जो है कंप्यूटर भाषा में एक प्रोग्राम जो है चलाया। फोर्ट्रान नामक एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है चलाया, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कंप्यूटर पर हिंदी सबसे पहले 1977 में जो है दिखाई गई, यानी 1977 में कंप्यूटर में जो है हिंदी दिखाई गई। हिंदी को कंप्यूटर से जोड़ने का सबसे पहला प्रयास गृह मंत्रालय द्वारा हुआ। गृह मंत्रालय द्वारा जो है सबसे पहला जो प्रयास था कंप्यूटर में, जो हिंदी को लाने का एक प्रयास गृह मंत्रालय द्वारा जो है सबसे पहले किया गया था। कंप्यूटर में हिंदी आ जाने से जो है हिंदी के विकास में सरकार को काफी मदद मिली और जो है राजभाषा विभाग सूचना प्रौद्योगिक का लाभ हिंदी के प्रयोगकर्ताओं को देने में लगा हुआ है। हिंदी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के विकास ने इसे अत्यंत सुगम और सरल बना दिया है। जो हिंदी सॉफ्टवेयर का आविष्कार होने की वजह से इसे अत्यंत सरल और सुगम बना दिया गया है। सीडेक ने आम भाषा में सॉफ्टवेयर उतारकर भाषा ज्ञान की समस्या को ही समाप्त कर दी है। सीडेक ने जो है सॉफ्टवेयर एक उतारकर जो भाषा के द्वारा जो समस्या थी उसे समाप्त कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि संवादहीनता की जो स्थिति थी वो खत्म हो गई है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वो आरजी तकनीकी का प्रयोग कर इस भाषाई अंतराल को दूर कर दिया है। इससे जहां एक और कंप्यूटर तकनीकी और साक्षरता को बढ़ावा मिला, वहां जो घर बैठे ही जो लोग जो भाषा में क्या है उनको आसानी से जो है जानकारियां भी मिल सकी। यहाँ पर एक और तो कंप्यूटर तकनीकी जो है एक साक्षरता को जो है बढ़ाया, एक और तो क्या है साक्षरता को जो है बढ़ावा मिला, तो दूसरी ओर अपनी ही भाषा में घर बैठे लोगों को जो है जानकारी भी इसके द्वारा मिलने लगी। हिंदी कंप्यूटर को बढ़ावा देने में जहां तक एक और सरकार प्रयास कर रही थी, तो दूसरी ओर गैर सरकारी संस्थाओं ने भी इसमें अपना योगदान दिया। तो इस क्षेत्र में प्रगतिशील रहे। ये कार्य दो स्तरों से होने लगा। एक और राजभाषा के प्रचार और प्रसार में इससे बहुत ज्यादा मदद मिली और जो है हिंदी विकास में सरकार को काफी मदद मिली है। तो राजभाषा विभाग सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ हिंदी के प्रयोगकर्ताओं को देने में लगा हुआ है। इसके तहत सीडेक पुणे के माध्यम से भाषा प्रयोग उपकरण नाम योजना को लागू किया जा रहा है। तो सीडेक पुणे के माध्यम से भाषा प्रयोग उपकरण नाम योजना को जो है लागू किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप आज ऐसे अनेक सॉफ्टवेयर क्या है उपलब्ध है। परिणाम स्वरूप आज अनेक ऐसे सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर उपलब्ध है। अब आपको कंप्यूटर और हिंदी अनुवाद के बारे में जानना जरूरी है। अभी कंप्यूटर और हिंदी में जो अनुवाद होता है और कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो है किसने बनाए हैं और इससे क्या मदद मिलती है, ये सारी जानकारी जो है जानना आपको जरूरी है। तो देखिए, हिंदी अनुवाद के क्षेत्र में कंप्यूटर ने काफी योगदान दिया है। हिंदी अनुवाद के क्षेत्र में कंप्यूटर ने जो है बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया है। सबसे पहले जो कानपुर ने अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद की दिशा में कारपोर ने उदाहरण आधारित कंप्यूटर अनुवाद उपकरण को विकसित किया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के मैनुअल जो है उसे अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य जो है प्रारंभ हुआ। बाद में 1955 में
जो है इसी क्षेत्र में नेशनल काउंसिल फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी मुंबई ने मात्रा नामक जो है कंप्यूटर अनुवाद उपकरण जो है विकसित किया, जिसमें हिंदी समाचार कथाओं का हिंदी में अनुवाद कराता था। तो यहाँ पर जो है मात्रा सॉफ्टवेयर जो मुंबई से आविष्कार हुआ, इससे जो है अंग्रेजी समाचार और जो कथाएं हैं वो हिंदी में आसानी से अनुवाद होने लगे, मात्रा सॉफ्टवेयर के क्या है मदद से, जो कि मुंबई में इसका आविष्कार हुआ था। सीडेक ने येंटोस नामक सॉफ्टवेयर तैयार किया, जो अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं और भारतीय भाषाओं से अंग्रेजी में व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का क्या है अनुवाद करता है। तो येंटोस जो सॉफ्टवेयर है क्या है, इसके आ जाने से जो कि अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं में और भारतीय भाषाओं से अंग्रेजी भाषा में आसानी से जो है ट्रांसलेट हो सकता है, अनुवाद किया जा रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को जो है आसानी से अनुवाद किया जाता है। इसमें पहला भाग शब्दकोश यानी डिक्शनरी है, तो दूसरा सशक्त स्वतः प्रणाली विन्यास है। प्रिया इलेक्ट्रॉनिक्स पुणे ने परिवर्तन नामक एक सॉफ्टवेयर जो है बनाया, जिसकी मदद से जो हिंदी में बनाई गई कंप्यूटर फाइल जो है हिंदी में उपलब्ध है, वो हिंदी फॉन्ट में लिखित सूचना प्राप्त करना आसान हो गया। इसमें एक उत्पादक के फॉन्ट में बनाई गई फाइल जो है वो दूसरे उत्पादक के फॉन्ट में बनाई गई फाइल को बदलना आसान हो गया, बदला जा सकता है परिवर्तन जो एक सॉफ्टवेयर के द्वारा, जो कि कोई भी हिंदी में बनाई गई जो उपलब्ध फाइल है उसके फॉन्ट को दूसरी उत्पादक के फॉन्ट में इसे आसानी से जो है बदला जा सकता है। तो ये परिवर्तन सॉफ्टवेयर के कहे द्वारा आसानी से किया जा सकता है। फिर जो है मेट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करता है। मेट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अंग्रेजी से हिंदी में आसानी से अनुवाद करता है। इसमें 60% सही जो है अनुवाद प्राप्त होता है। 60% अनुवाद सही क्या है इसमें प्राप्त होता है। इसमें वाक्यों को शुद्धि करने की सुविधा भी है। इसमें जो भी सेंटेंस है उसे अगर कोई भी उसमें मिस्टेक है तो उसे आसानी से जो है वो मिस्टेक को दूर किया जा सकता है, उस वाक्यों को शुद्ध किया जा सकता है। और इसमें जो है द्विभाषी शब्दकोश, इसमें 2 भाषाओं की डिक्शनरी है। द्विभाषी शब्दकोश भी इसमें उपलब्ध है, 2 भाषाओं की डिक्शनरी जो है इसमें मौजूद है। और वर्तनी को जांचने की भी सुविधा इसमें है। वर्तनी को जांचने की सुविधा, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसे जो है सीधे करने की और उसे जांचने की एक सुविधा इस एक मेट सॉफ्टवेयर में है। अनुवाद संबंधी एक और महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर सीडेक ने बनाया, जिसका नाम है मंत्रा, जो राजभाषा मिशन साधित एक टूल है। जो मंत्रा जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक मिशन साधित टूल है, जो अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करता है। राजप्रतित आदि सूचना, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र आदि वित्त क्षेत्र संबंधी दस्तावेजों को अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कराता है, जो कि इसे जो है सरकारी कामकाजों में ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। जो सर्कुलर और जो है आदि सूचना, नोटिफिकेशन, ऑर्डर, जो भी सरकारी कामकाजों में जो भी दस्तावेजें जो है वो बनाए जाते हैं, इसे आसानी से जो है अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया जा सकता है। तो ये ज्यादातर सरकारी कामकाजों में इसका क्या है उपयोग होता है। इसमें अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी व्याकरण की प्रस्तुति के लिए नियम अनुरूप ही इन्हीं
डिजाइनिंग ग्रामर का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। इसी से सीडेक ने अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ग्रुप ने इसे तैयार किया था। सीडेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप ने इसे जो है तैयार किया था, जो भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने इसे प्रयोजित किया था। अब हम देखेंगे कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटरे वर्ड से बना है एवं अंग्रेजी के कंप्यूट वर्ड से लिया गया है। कंप्यूट वर्ड से जो है इसे लिया गया है, जिसका हिंदी में अर्थ है गणना, जिसका हिंदी में अर्थ है गणना करना। फिर कंप्यूट का अर्थ जो है कैलकुलेट है, यानी गणना करना होता है, यानी हिंदी में गणना करना होता है। इसीलिए ही इस शब्द का उपयोग किया गया है, जिसकी सहायता से आप अपनी कैलकुलेशन जो है अति तीव्र गति से कर सकते हैं। कैलकुलेशन जो क्या है अति तीव्र गति से कंप्यूटर के द्वारा की जा सकती है। तो कंप्यूटर जो है वो लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ है कैलकुलेट, यानी हिंदी में गणना करना। कंप्यूटर यानी अति तीव्र गति से जो है कैलकुलेशन किया जाता है, गणना की जाती है ही कंप्यूटर। कंप्यूटर की आवश्यकता, आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां पर कंप्यूटर की आवश्यकता ना पड़े। कंप्यूटर जो है ये इसकी आवश्यकता हर एक क्षेत्र में है, हर एक क्षेत्र में आज इसकी जरूरत है, इसकी आवश्यकता है। ये ना केवल आर्थिक विकास करता है, आर्थिक विकास करने में मदद करता है, बल्कि ये जो है कंप्यूटर सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन संचार और विभाग क्षेत्र में भी इसका उपयोग जो है किया जाता है। अब आज दुनिया में और हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। अब कंप्यूटर का उपयोग जो है कॉलेज, स्कूल, बैंकिंग और जो है ऑफिसों और अस्पतालों में और वाणिज्यों में भी, कंपनियों में भी और घरों में भी इसका उपयोग होता है। कंप्यूटर की आवश्यकता आज न केवल सामाजिक और जो है आर्थिक विकास में है, आज कंप्यूटर की उपयोगिता न केवल सामाजिक और आर्थिक विकास में है, विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग बहुत होता है। आने वाले समय में कंप्यूटर की जो जरूरत है, जो आवश्यकता है, वो बढ़ती ही जाएगी। आने वाले कल में भी इसकी आवश्यकता बढ़ती ही जाएगी और क्या है नई तकनीकों के विकास से इसकी भूमिका जो है बढ़ती ही जाएगी। नई तकनीकी के विकास के अनुसार भी इसकी आवश्यकता बढ़ती ही जाएगी। आज भी इसकी आवश्यकता उतनी ही है, आने वाले कल में इसकी आवश्यकता जो है बढ़ती ही जाएगी। इसके अलावा आज की दुनिया में कंप्यूटर विज्ञान एक बहुत व्यापक और विस्तृत क्षेत्र है। कंप्यूटर विज्ञान जो है आज की दुनिया में एक व्यापक और विस्तृत एक क्षेत्र इसका है, जो समस्याओं के समाधान में मदद करता है। कोई भी समस्या क्यों ना हो, इसके समाधान में जो है ये बहुत ज्यादा मदद करता है। उदाहरण के लिए विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में उन्नत तकनीकों के विकास में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जो है यहाँ पर देखिए विज्ञान और क्या है इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में उन्नत तकनीकी के विकास के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर का आज जो है महत्व बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, इसका स्थान जो है बहुत ज्यादा ऊंचा है। देखिए आज के युग में कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण उपकरण बना हुआ है, महत्वपूर्ण एक हथियार की तरह ही बना हुआ है। एक उपकरण, महत्वपूर्ण उपकरण है जो हमारे दैनिक जीवन के कई क्षेत्रों में जो है इसका उपयोग किया जा रहा है।
हमारे दिननित्य के जीवन में इसका उपयोग जो है क्या है किया जा रहा है। यहाँ पर उदाहरण के लिए कंप्यूटर से हम आजकल ईमेल, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, बैंकिंग, स्थानांतरण और डिजिटल संचार के माध्यम से क्या है अपने काम कर सकते हैं। अपने दिननित्य के जो भी काम है आसानी से इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर को यानी वैज्ञानिक अनुसंधान, वित्तीय, संचार, मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और क्या है उद्योग, सरकारी कामकाज के क्षेत्र में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके माध्यम से विद्यार्थी जो है ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से घर बैठे ही विद्यार्थी जो है शिक्षा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा जो है प्राप्त कर सकते हैं, अपनी और अपने शिक्षा के स्तर को जो है बढ़ा सकते हैं। और ये एक नई तकनीकी का प्रयोग जो है शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी इसका बहुत ज्यादा उपयोग भी उठा सकते हैं। आज तक कंप्यूटर ने भौतिक विश्व से लेकर डिजिटल विश्व तक के संचार को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाया है। इसीलिए आज की दुनिया में कंप्यूटर बिना उसके काम को पूरा करने में असमर्थ होगा। आज का युग जो है बिना कंप्यूटर के अपने काम करने में असमर्थ होगा, क्योंकि कंप्यूटर जो है अति तीव्र गति से जो है काम करता है। 10 लोगों का काम अकेला कंप्यूटर करता है, इसीलिए इसकी आवश्यकता आज जो है बनी हुई है। देखिए, आज के समय में कंप्यूटर ने दुनिया को एक नई दिशा दी है। आज के समय कंप्यूटर ने दुनिया को एक नया मार्ग, एक नई दिशा जो है दी है। इसीलिए इसकी आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। इसीलिए इसकी आवश्यकता जो है बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां पर कंप्यूटर का उपयोग नहीं होता। हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर की मांग बढ़ी हुई है। आज भी वर्तमान काल जो कि प्रेजेंट युग में भी इसकी महत्व इतना ही है, इसकी आने वाले समय में भी इसकी आवश्यकता जो है कम नहीं होगी, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ती ही जाएगी। तो आज मैंने आपको जो कंप्यूटर का इतिहास था इसके बारे में बताया। इसके जो देवनागरी लिपि में जो है सॉफ्टवेयर किस तरह से बनाए गए, इसमें अनुवाद का क्षेत्र कैसे बना हुआ है, अनुवाद किस तरह से किए जा सकते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, फिर जो है अनुवाद की परिभाषा और आवश्यकताओं के बारे में जानकारी दी है। अगली कक्षा में किसी और विषय पर जानकारी दूंगी। धन्यवाद।